क्या आप सबको यह मैप याद है? आज इसी सर्कल के अंदर ही हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के अनेकों राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण विनाशकारी खंड प्रलय जारी है। नॉर्थ ईस्ट के अनेकों राज्यों में भी जल प्रलय जारी है। कोलकाता में हुए घटना को लेकर संपूर्ण पश्चिम बंगाल अशांत हो चुका है। चाइना के अनेकों हिस्से इतिहास के सबसे भयंकर बाढ़ का शिकार बन चुके हैं और अब बांग्लादेश में भी तबाही आरंभ हो चुका है। परंतु ये विनाश, ये तबाही, ये अशांति यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि 17 सितंबर से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद अपने अंतिम चरण में प्रवेश होने वाला है, जो कि वर्तमान की स्थिति से कई गुना अधिक होगा, क्योंकि 17 सितंबर के दिन एक सुपर मून एक्लिप्स यानी एक विरल चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। क्या होने वाला है इसका आकलन लगाना थोड़ा कठिन है, पर ग्रह नक्षत्रों का स्थिति, मौजूदा वेदर पैटर्न और ग्लोबल वार्मिंग का लेवल बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली समुद्री तूफान एवं पैसिफिक ओशन में एक शक्तिशाली भूकंप के साथ साथ सुनामी का संकेत दे रहे हैं। इन दोनों के अलावा हिमालयन बेल्ट में भी ऐतिहासिक खंड प्रलय होने का संभावना दिखाई दे रहा है। क्लाइमेट डिजास्टर से हटकर यदि हम जियो पॉलिटिक्स पर नजर डालें तो इसी सर्कल के अंदर ही जल्द युद्ध का चिंगारी भड़कने वाला है। अगस्त के शुरुआत से ही साउथ त्रिपुरा एवं एडजॉइनिंग ईस्टर्न बांग्लादेश में भारी बारिश जारी है, परंतु 21 से 22 अगस्त के बीच बारिश का मात्रा इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों ही अंचल भयंकर बाढ़ में डूब गए। परंतु मदरसा छाप जाहिल बांग्लादेशी जिहादियों को ऐसा लगता है कि उनके देश में हुए बाढ़ का कारण भारत है, जिसने त्रिपुरा के दुम्बुर डैम का पानी जानबूझकर छोड़ा है ताकि बांग्लादेश में तबाही आ सके। इसरो एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा प्रकाशित सैटेलाइट डाटा यह प्रमाणित कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हुए बाढ़ का त्रिपुरा के डैम के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, और इन जाहिलों को भारत पर झूठे आरोप न लगाकर इससे भी भयंकर स्थिति के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अभी और अत्यधिक बारिश का होना बाकी है। आज हम जिस ग्रेट अमेरिका को देखते हैं उसका नींव भारत के सनातनियों ने ही रखा था, जिनके मूल निवासियों को इतिहास के किताबों में नेटिव इंडियंस कहा जाता है। आज हम जिन गल्फ देशों को देखते हैं उन सब का नींव भी भारत के सनातनियों ने ही रखा था, एवं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, ये सब के सब भारत के ही बच्चे हैं। प्राचीन काल में संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही धर्म था, सनातन। हर एक देश में हर एक व्यक्ति केवल और केवल सनातन को ही मानता था, परंतु धीरे धीरे कली का आगमन होने लगा। एक के बाद एक देशों में सनातनियों का नरसंहार होने लगा। पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, असत्य, अधर्म का मात्रा बढ़ने लगा और सनातन को मिटाने के लिए सटान यानी शैतान का जन्म हुआ। इस सटान ने 2 मजहबों का आरंभ किया और आज वही 2 मजहब संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए चिंता का कारण बन चुके हैं। इन्हें रोकना साधारण मनुष्यों के लिए असंभव है, क्योंकि अब ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन चुके हैं। इन्हें केवल एक ही रोक सकता है, अंतिम अवतार कल्कि। इसी कारण भविष्य मालिका के माध्यम से स्वयं परम ब्रह्म महाप्रभु जगन्नाथ जी ने संत गुरु अच्युतानंद जी से कहा था कि काहीं जल रूपे मुहि जगत नासिबी, काहीं पवन रूपरे सकल ग्रासिबी, काहीं जोग माया नहीं दुष्ट संघारिबी, काहीं व्याधि रूपरे मु पापिंकी ग्रासिबी। अर्थ, कहीं जल के रूप में विनाश करूंगा, कहीं वायु के रूप में प्रहार करूंगा, कहीं योग माया के साथ दुष्टों का संहार करूंगा, कहीं रोग बीमारी के रूप में पापियों का अंत करूंगा। एक और ग्रंथ में गुरुदेव ने कहा था कि 23 रे हेबो खेल चमकीब भूमंडल, कलकी राम आरंभिबे महासंहार, जल स्थल आकाश गिरी कंपिण जे जीव, लीला देखी देवगण होइबे आनंद। अर्थ, 23 में आरंभ होगा, कांप उठेगा पृथ्वी। कल की राम आरंभ करेंगे महासंहार का नीति। जल स्थल आकाश पर्वत कांप उठेंगे, लीला देखकर देवता गण भी आनंदित हो जाएंगे। भविष्य मालिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार छत्तिया धाम के 23 अंक यानी अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के अंदर कल की अवतार के महासंहार का लीला आरंभ हो जाएगा। इस लीला में पंचभूत के तत्वों के द्वारा पृथ्वी पर ऐसा भयंकर तबाही होगा कि पृथ्वी के 4 भाग में से 3 भाग समाप्त हो जाएंगे।